वेलकम टू एचआरएस। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस की एचआरएस पे। हम पढ़ रहे थे गैसेस लॉ, गैस के नियम। कहां तक हमारी बात हो गई थी? अपन ने कहा बॉयल पढ़ लिया, चार्ल्स पढ़ लिया, अब अपन तीसरे नंबर का पॉइंट आता है गैलोसैक लॉ। तो अपन ने हर चीज के बारे में चर्चा करी, कोई चीज क्या कहलाती है, कोई चीज क्या कहलाती है। ठीक है, गैलोसैक लॉ। गैलोसैक लॉ क्या बोलता है? दैट इज रिप्रेजेंट किसने किया इसको? गैलोसैक ने। और टाइप किस किसके बीटवीन रिलेशन है? टेंपरेचर एंड प्रेशर। टेंपरेचर एंड प्रेशर, ताप व दाब के मध्य उसने संबंध दिया। अब चीज जैसे लिए आप कहते चीज पढ़ाई थी चार। ताप होगा, दाब होगा, आयतन होगा और अणु होंगे। ताप होगा, दाब होगा, आयतन होगा, अणु होंगे या मॉलिक्यूलर वेट होगा। इज दैट क्लियर? चार चीजें बताइए तो क्या हो गया? टेंपरेचर, ये किसके मध्य संबंध बताया है? टेंपरेचर और प्रेशर के मध्य। तो ये दो चीजें क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये दो चीजें यहाँ पे क्या हो जाएगी? आयतन और द्रव्यमान। निश्चित है अनिश्चित? निश्चित, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि रिलेशन इन दोनों के बीच में आएगी। आइए ट्रिक सीक्वेंस की गैलोसैक, आपको याद है कि सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया था? गैलोसैक ने क्या दिया था? आयतन संबंधी नियम। क्या दिया था? आयतन संबंधी नियम। तो गैलोसैक से आपको क्या याद आता है? आयतन संबंधी नियम। कैसे? फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे क्या हो गया? कौन सा नियम दिया? आयतन संबंधी। तो यहाँ पे आयतन क्या हो गया? आयतन यहाँ पे हो गया कांस्टेंट। तो गैलोसैक के नियम में, गैलोसैक का नियम, गैसीय नियम में गैलोसैक में क्या रहता है? आयतन कांस्टेंट। कल भी आपको बताई थी ट्रिक इसकी। बॉयल से, बॉयल ताप में क्या रहता है? बॉयल ताप, वहां पे टेंपरेचर कांस्टेंट कर लेंगे। यहाँ पे गैलोसैक से आपको क्या याद रहता है? आयतन संबंधी नियम दिया था उसमें चैप्टर नंबर 1 से। तो यहाँ पे कौन सा नियम दिया? आयतन। आयतन वाला, तो इसके नियम में कौन कांस्टेंट हो जाएगा? आयतन कांस्टेंट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए। जहां तक चीजें मतलब समझ में आ गई, चार चीजें होती है टेंपरेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वेट। मतलब उसका द्रव्यमान, जो भी बोल सकते हो उसका बाहर द्रव्यमान जो। ठीक है, टेंपरेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन देगा तो ये दोनों क्या, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। कांस्टेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे, क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं। तो गैलोसैक ने अध्ययन करा कहीं पे? गैसों पे। ठीक है, आइए क्या नियम दिया? नियम सुनिए आप इसका गैलोसैक का। सबसे पहले तो नियम सुनिए क्या। दाब व ताप के मध्य तो संबंध दिया उन्होंने। दाब व ताप के मध्य तो उन्होंने क्या दिया? संबंध दिया। ठीक है, और नियम देखिए, नियम सुनिए। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का, स्थिर आयतन पर किसी नियत द्रव्यमान वाली गैस का ताप में अगर आप क्या करोगे? अगर ताप आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा, कितना करा? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा, तो उस गैस पर लगने वाला दाब, दाब क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर लगने वाले दाब का कितना? 1/273 वा भाग या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। अगर आपने ताप कम करा तो यह है इतना, घट जाएगा। और आपने अगर ताप इंक्रीज किया तो ये जो है 1/2/3 ये बढ़ जाएगा। ये था गैलोसैक का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं इसके नियम को। पहले सबसे पहले नियम, नियम स्थिर आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस, स्थिर आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस पर यदि ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो उस गैस का दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस के 1/273वां भाग से बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अब बढ़ जाएगा घट जाएगा मतलब से क्या तो मतलब है, समझ में आया? बढ़ेगा कैसे? यदि आपने टेंपरेचर इंक्रीज करा तो 1/2/3 क्या होगा? इंक्रीज होएगा। और आपने अगर ताप कम करा तो ये ताप कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका नियम। स्थिर आयतन पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली लाइन में आ गई है आपकी। देखिए समझिए ऐसी चीजों को। स्थिर आयतन पर, पहला सवाल, स्थिर आयतन पर नियम किसने दिए? दैट इज स्थिर आयतन कौन अपने उसमें रखता है? गैलोसैक रखता है। तो गैलोसैक का नियम, पहला सवाल। निश्चित द्रव्यमान वाली गैस को यदि ताप, ताप में दाब के संबंध किसने दिया? ताप दाब संबंध किसने दिया? ठीक है, आइए कल आपको पहला सवाल बताया था, यदि संपीड्यता, संपीड्यता दर्शाने वाला नियम कौन सा है? संपीड्यता ये बताता है गैस संपीड्य होती है। ये कौन सा नियम बताता है? दैट इज बॉयल का नियम। बॉयल का नियम। आइए ना तो कोई दिक्कत। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होगी आयतन स्थिर रहेगा और बात ताप और दाब की रहेगी हमेशा। ठीक है, आइए ये नियम हो गया कंप्लीट। तो उन्होंने ये फॉर्मेशन दिया, दाब कितना, दाब इंक्रीज करने के बाद जो दाब होगा वो ये होगा प्रारंभिक दाब, काई पे T बराबर 0 पे दाब। तो अब ये 1/2/3 और कितना दाब आप लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ये बात आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है समझ में? आपको यहाँ से क्या समझ में आया इस वाले समीकरण से?
इस वाले समीकरण से आपको क्या समझ में आया? इस वाले समीकरण से आपको समझ में आया P समानुपाती T, तो P बराबर समानुपाती हटेगा तो KT, तो P अपॉन T बराबर कांस्टेंट। ऐसे भी आपको देखिए ये भी पूछ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, किसी नियत आयतन निश्चित आयतन पर नियत द्रव्यमान वाली गैस का दाब और उसके ताप का अनुपात किस कांस्टेंट के बराबर होता है, यह कौन सा नियम बताता है? यह किसका नियम बताता है? गैलो-सैक का। तो यहाँ से ये नियम हो गया। अब देखो यदि आपने आयतन P1 से P2 हो रहा है तो ये फॉर्मूला यहाँ से ये बन जाएगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। ठीक है, ये हो गया नंबर 4। पहले इसको याद रखना है, फिर इसको। ठीक है, आइए अब इनका ग्राफ किस से मध्य बनेगा बताइए। ऑब्वियसली आपने कहा सर ताप की, वहां तो बात ही किन की हो रही है, बस दो की, ताप और दाब की। तो ग्राफ किस से मध्य बनेगा? दाब और ताप पे। लेकिन कांस्टेंट कौन है? स्थिर आयतन। तो वक्र कौन सा कहलाएगा? सम आयतनी वक्र। कौन सा वक्र कहलाएगा? सम आयतनी वक्र। यहां तक चीजें क्लियर? कौन सा वक्र कहलाएगा? सम आयतनी वक्र। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालो फटाफट। सम आयतन। सम आयतन क्या है? आइसोचोर्स। आइसोचोर्स क्या है? समायतन। लिखिए समायतन क्या है? निश्चित आयतन पर, तो गैलो-सैक के नियम में क्या होता है? आयतन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं। निश्चित आयतन पर ताप व दाब, निश्चित आयतन पर ताप व दाब, इसको रख करते हैं यहां से। निश्चित आयतन पर ताप व दाब के मध्य संबंध बताने वाला वक्र सम आयतन कहलाता है। ठीक है, समायतन कहलाता है। ये वर्ड आप ध्यान रखिए इस वर्ड को। ये परिभाषा डायरेक्ट पूछ लेता है, समायतन है। तो यहाँ क्या होगा? आयतन क्या होगा? निश्चित, और रिलेशन किसके भी बताएगा? ताप है दाब के मध्य। आयतन होगा निश्चित और रिलेशन बताएगा ताप और दाब के मध्य। तो एक सवाल यहाँ से बन गया, समायतन होता क्या है? तो आपको 4 पॉइंट दे देगा। आयतन निश्चित, आयतन अनिश्चित, ताप दाब किससे संबंध है? निश्चित आयतन, सब निश्चित आयतन कोमा ताप दाब, निश्चित आयतन सोमा द्रव्यमान और दाब, निश्चित अनिश्चित आयतन बराबर ताप दाब। तो ऐसे आपके सवाल यहाँ से आ सकता है समायतन। इसमें एक बार इसका ध्यान रखें। ठीक है, अब आइए अब ये देखते हैं गैलो-सैक के नियम का भौतिक महत्व क्या है। गैलो-सैक के नियम का भौतिक महत्व, मतलब आपने इसको कैसे वो करेंगे कि हाँ यार ये नियम तो सच में होता है। क्या नियम है? P समानुपाती T। अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो दाब भी इंक्रीज। आइए गर्मियों में आपने देखा है क्या कुछ? गर्मियों में आपने देखा है बाइक के टायर, साइकिल के टायर फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? आइए चर्चा करते हैं कैसे फटते हैं। गर्मियों में क्या हो जाता है? टायर में ताप इंक्रीज, ताप क्या हो जाता है? ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ गया, ताप बढ़ गया तो अंदर क्या होगा? दाब, बाहर से दाब बढ़ता जा रहा है तो अंदर दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा तो उतना दाब सहन नहीं कर पाता है टायर, और टायर क्या होता है? फट जाता है। तो वो किस नियम को मानते हो? उससे किस नियम को समझा जा सकता है? उससे आप किसको समझोगे? गैलो-सैक के नियम को। देख लो टायर फट जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है? जैसे अब आपने देखा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अणु क्या है? ज्यादा गति करेंगे। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी उनकी? इंक्रीज। गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाएगी तो जो घनत्व तो कम था ना, तो घनत्व तो क्या है? इंक्रीज होने लग जाता है। अपने पास कैपेसिटी तो टायर ही है ना, जो उसकी ट्यूब है, लेकिन वो ट्यूब से क्या है? ज्यादा होने लग गया वो। अब वो ज्यादा होने लग गया तो वो क्या बाहर निकलेगा, और उसको निकलना है, उसको कैसे भी करके ज्यादा खुद निकाल दो, नहीं निकलेगा ना वो, तो वो अपने आप फाट के निकलेगा, तो टायर क्या जाता है? फट जाता है। यही कारण है। तो किसका नियम है? वो गैलो-सैक का नियम है। ये आपका आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा आज का। इसके पॉइंट आपको लिखवा देखो क्या क्या हो जाएंगे। ताप दाब संबंध गैलो-सैक का, किसका? गैलो-सैक का। एम्पटन नियम, ये भी इसको बोलते हैं एम्पटन नियम भी। ठीक है, क्या बताया इसमें? P समानुपाती T। समायतनी, समायतन क्या होता है? आइसोचोर्स क्या होता है? निश्चित आयतन पर ताप दाब के मध्य वक्र। तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, नियम मेरा, और ताप से प्रभावित है तो ताप से प्रभावित है तो आयतन में प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर लिया? निश्चित आयतन ले रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भौतिक में तो समझ में प्रभाव पड़ जाता है। वहां पे टायर को थोड़ी पता है कि निश्चित घनत्व ले रखा है इसने, निश्चित आयतन ले रखा है, तो वहां तो क्या टायर बढ़ते घनत्व कम हो जाता है, सॉरी घनत्व बढ़ जाता है, सॉरी घनत्व कम हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने पे घनत्व कम होता है, आयतन घटने पे घनत्व बढ़ता है। ठीक है, तो क्या आयतन घनत्व थोड़ा कंफ्यूजन था, उस बात का ध्यान रखिए। क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। उसको टायर को थोड़ी पता है, तो टायर फटता है। ये तो भौतिक महत्व इसका। गैलो-सैक का नियम क्लियर करते हैं। यहीं तक सेशन पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको। मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।